हेलो डियर सब्सक्राइबर, मैं आपका वर्मा महेंद्र एक बार फिर से हर्षिला चैनल में स्वागत करता हूं। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज हम बात करने जा रहे हैं पार्ट 1, आइए स्कूल चलें। ये किसी कारणवश आपका पहला, दूसरा, तीसरा चैप्टर रह गया था और बाकी सारे चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं। आप मेरे प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं पहले चैप्टर के, तो आइए स्कूल चलें। उसके पहले हम बात करते हैं पिछले क्वेश्चन के बारे में। तो पिछला क्वेश्चन क्या था और उसका आंसर क्या था। तो पिछला क्वेश्चन जो था वो हमारा कुछ इस प्रकार से है। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है केरल। तो आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। चलिए अब बात करते हैं पार्टी। आइए स्कूल चलें। आप रोज़ स्कूल जाते हैं, सभी लोग अलग अलग तरह से स्कूल जाते हैं। कोई पैदल चलकर, कोई ऑटो रिक्शा में, कोई साइकिल से, तो कोई स्कूटर से। इस तरह सभी स्कूल पहुंचने के लिए अलग अलग तरीक़ों का उपयोग करते हैं। सभी जगहों इलाकों में ऐसा नहीं होता। कुछ जगहों पर स्कूल तक पहुंचना बड़ी ही चुनौती भरा होता है। आइए हम कुछ बच्चों से मिलकर पता करें कि वे अपने स्कूल कैसे पहुंचते हैं। तो आप लोगों ने देखा होगा काफ़ी स्कूल्स ऐसे हैं कि नदी के उस पार हैं, काफ़ी जगहों पर ऐसा है। तो बस उसी बच्चों से हमको मिलकर ऐसा पता पड़ा कि कुछ स्कूल ऐसे दूर होते, इतने दूर होते कि स्कूल को, मतलब बच्चों को स्कूल पहुंचने में इतनी दिक्कत होती कि पूछा ही नहीं जा सकता। तो आइए आगे देखते हैं। हम अहमदाबाद शहर में रहते हैं। स्कूल हमारे घर से बहुत दूर है। हम आसानी से स्कूल तक नहीं पहुंच पाते हैं। हम स्कूल जाने के लिए ऑटो का उपयोग करते हैं, जो कि सभी लगभग करते हैं जो दूर ही पर रहते होंगे। आप स्कूल कैसे जाते हैं? तो हम कहेंगे हम स्कूल पैदल जाते हैं, क्योंकि हमारे नज़दीक में ही स्थित है। आगे देखते हैं सीमेंट का पुल, जिसे हम ब्रिज भी कहते हैं। हम नदी के उस पार रहते हैं। नदी पर पुल बनाया गया है। हम पुल पर से होकर स्कूल जाते हैं। ये सीमेंट, ईंटों और लोहे के सरियों से बना है। पुल पर चढ़ने उतरने के लिए सीढ़ियाँ भी होती हैं। आपके इलाके में कोई पुल है? पुल के बारे में अधिक जानकारी पता कीजिए। तो हम कहेंगे हाँ, हमारे पास, हमारी जानकारी में पुल है, जो कि हमारे जगह से थोड़ी ही दूरी पर है, जो कि इसनपुर के नज़दीक है। इसनपुर ब्रिज भी कह सकते हैं हम उसको, ठीक है, जो कि इन्हीं सभी चीज़ों से बनाए गए, जैसे सीमेंट, ईंटें और लोहे के सरियों से। ठीक है, आगे देखते हैं। पुल कहाँ स्थित है? नदी, सड़क, दो पर्वतों के बीच या अन्य किसी स्थान पर। तो हम कहेंगे पुल हमारा इसनपुर एरिया में स्थित है, जो कि ना ही नदी ना ही पर्वतों के बीच आता है, वो सड़क पर आता है। ठीक है, आगे देखते हैं पुल का उपयोग कौन करता है। तो पुल का उपयोग हम कहें तो एक स्थान से दूसरे स्थान को जाने के लिए करते हैं, और वो भी इंसान और वाहन का उपयोग करने के लिए करते हैं, और जानवर के लिए भी उपयोग हो सकता है, अगर ज़्यादा कहें तो भीड़ भाड़ ना हो या तो ज़्यादा ट्रैफिक ना हो, क्योंकि पुल के ऊपर जाना थोड़ा रिस्की होता है जानवरों को लेकर। इस वजह से इंसान और वाहनों के लिए उपयोगी हो सकता है। चलिए आगे देखते हैं। पुल बनाने में किन किन चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है, सूची बनाइए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पुल बनाने में। सबसे पहले हमारे ईंटों का उपयोग होता है, सीमेंट का उपयोग होता है, सरियों का उपयोग होता है, जिससे कि पुल तैयार किया जाता है, और लेबर भी इसमें हाथ लगाते हैं, जिससे ये पूरा पुल तैयार किया जाता है। आगे देखते हैं। अपनी कॉपी में पुल का चित्र बनाइए। उस पर से गुजरने वाले रेल, वाहन, जानवर और लोगों का चित्र बनाना मत भूलना। आपको क्या करना है, ऐसा ही चित्र बनाना है जैसा कि आपको दिख रहा है। उस पर आपको क्या करना है, जानवरों के चित्र बनाने होंगे, रेल के चित्र बनाने होंगे, वाहन के चित्र बनाने होंगे, जो कि एक अच्छा चित्र घोषित किया जाए। तो आगे देखते हैं। सोचिए अगर पुल नहीं होता तो क्या क्या परेशानियाँ होती। तो हम कहेंगे बहुत सारी परेशानियाँ होती, जो कि नदी के उस पार रहते होंगे, तो पुल से वो आकर अपनी समस्या का निवारण कर सकते हैं। बाकी अगर पुल नहीं होता तो उनको बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ठीक है, आइए देखते हैं। आइए कुछ नए तरीके देखते हैं जिनसे बच्चे स्कूल पहुंचते हैं, जैसे कि बेट द्वार का। गुजरात के कुछ भागों में पानी होने की वजह से बच्चे पानी को पार करने के लिए नाव का इस्तेमाल करते हैं। हम ऐसे ही इलाके में रहते हैं और नाव में बैठकर स्कूल जाते हैं। बेट द्वार का भी ऐसा ही इलाका
है। बेट द्वारिका के बारे में आप लोगों ने शायद सुना भी होगा, देखा भी होगा। बेट द्वारिका में क्या होता है, जो स्कूल है वो काफ़ी दूरी पर है और कहें तो बीच में नदी आती है, जिसकी वजह से वो बच्चे नाव से स्कूल तक पहुंचते हैं। क्या आप कभी नाव में बैठे हैं? क्या महसूस किया था आपने? तो हम कहें हाँ, मैं नाव में बैठा हूँ और मैंने तरोताज़गी और पानी का महसूस किया था। पानी पार करने के और तरीके हो सकते हैं, सोचिए। तो हम कहेंगे हाँ, पानी पार करने के बहुत सारे तरीके हैं। कहें तो हम नाव से ही पार कर सकते हैं, कहें तो हम तैर के भी पार कर सकते हैं, कहें तो हम हेलीकॉप्टर से ही पार कर सकते हैं। हम कई प्रकार से पानी को पार कर सकते हैं, या तो ब्रिज से ही पार कर सकते हैं। ठीक है, काफ़ी तरीके हैं जिससे हम पार कर सकते हैं। तो उसमें आपको पहले लिख देना है ब्रिज से, दूसरा लिख देना है आप तैर कर, और तीसरा लिख देना है आपको नाव से। ठीक है, आगे देखते हैं। ऊँट गाड़ी। हम रेगिस्तान में रहते हैं, हमारे यहाँ दूर दूर तक रेत ही रेत नज़र आती है। दिन में तो रेत खूब तपती है, तब हम ऊँट गाड़ी में बैठकर स्कूल पहुँचते हैं। मतलब आप लोग जानते हो रेगिस्तान कितना तपता है, क्योंकि वहाँ पे गर्मी बहुत अधिक मात्रा में है। अधिक मात्रा में गर्मी होने की वजह से रेत भी वहाँ पे गर्म हो जाती है। ठीक है, ये है, आपको दिख रहा होगा जैसे चित्र। आगे जानते हैं बैलगाड़ी। हम गांव में रहते हैं, हम बैलगाड़ी पर बैठकर हरे भरे खेतों में से धीरे धीरे निकलते हुए स्कूल पहुंचते हैं। तेज़ धूप या बारिश हो, हम छतरियां खोल देते हैं, हम अपनी छतरियां खोल देते हैं। अगर बारिश होती है तो छतरियां खोल देते हैं, और खेत के जो रास्ते हैं, मतलब एक रोड बनाया है छोटा सी, जैसे कि आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा होगा, वैसे रास्तों से होकर गुजर जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आप जहाँ रहते हैं वहाँ ऊँट गाड़ी या बैलगाड़ी है? अपनी कॉपी में उसका चित्र बनाइए। तो हम कहें कि हम जहाँ रहते हैं वहाँ पे बैलगाड़ी नहीं ऊँट गाड़ी का इस्तेमाल किया जाता है, मतलब हम इस्तेमाल नहीं करते हैं। आगे देखते हैं साइकिल की सवारी। हमारे स्कूल दूर है। पहले तो कई लड़कियां स्कूल जा ही नहीं पाती थी, पर अब वे इस साइकिल से आसानी से स्कूल जाती हैं। अध्यापक के लिए, जब हम जानवरों से गाड़ियां खिंचवाते हैं तो वो कैसा महसूस करते होंगे? जानवरों के प्रति संवेदना जागृत करने हेतु इस पर मुद्दे पर कक्षा में चर्चा करें। तो हम बात कहें कि जानवर भी इंसानों की तरह ही होते हैं, तो जितना हो सके जानवरों को इंसानों की तरह ही समझा जाए तो बेटर रहेगा, क्योंकि जानवर भी किसी के बच्चे होंगे, किसी के माँ बाप होंगे, इसलिए क्या है, उन पर सहानुभूति ज़रूरी दर्शाना ज़रूरी है और प्रति संवेदना ज़रूरी है। ठीक है, आगे देखते हैं। आपको साइकिल चलाना आता है? यदि हाँ तो किससे सीखा? तो हम कहेंगे हाँ, मुझे साइकिल चलाना आता है, मैंने अपने भाइयों से सीखा है। ठीक है, आपके स्कूल में कितने बच्चे साइकिल से आते हैं? तो हम कहेंगे हमारे स्कूल में लगभग 40% बच्चे स्कूल साइकिल से आते हैं। ठीक है, मेरा स्कूल मेरी गाड़ी। हम स्कूल से बहुत दूर रहते हैं, हमारे लिए स्कूल की ओर से गाड़ी की व्यवस्था की गई है। हम रोज़ाना उसी गाड़ी में स्कूल पहुंचते हैं, जिसके आप लोगों को दिख रहा होगा। और सभी के स्कूल में लगभग वैन चलती होगी, क्योंकि काफ़ी दूरी पर रहने वालों के लिए वैन का यूज़ किया जाता है। आपका स्कूल घर से दूर है या पास? तो हम कहेंगे हमारा स्कूल या तो हमारा घर बहुत नज़दीक है स्कूल से। ठीक है, आपके स्कूल में वाहन की सुविधा है? यदि हाँ तो आप किस वाहन में स्कूल जाते हैं? तो हम कहेंगे हाँ, हमारे स्कूल में वाहन की सुविधा है, और हमारे स्कूल में गाड़ी लेने आती है, जिसको हम वाहन यानी वैन भी कह सकते हैं, या तो हम गाड़ी भी कह सकते हैं। ठीक है, आइए गीत गाएं। हरी पीली मोटर चलती जाए चलती जाए चलती जाए, एक घंटी पर रुक रुक कर वो दूसरी पर चलती जाए चलती जाए चलती जाए। काले काले डांवर के रास्तों पर नदियों के भी ऊपर से वो सरकती जाए सरकती जाए सरकती जाए। हरी पीली मोटर चलती जाए चलती जाए। रास्ते में आया फाटक, रेल चले खटखट, मोटर का भोंपू पों पों बजते जाए बजता जाए बजता जाए। हरी पीली मोटर चलती जाए चलती जाए। खिड़की पर बैठा मैं देखूँ गाय या खिड़की पर बैठा मैं देखूँ गाय और भैंस, ऊँटों का कारवां चलता जाए चलता जाए चलता जाए। हरी पीली मोटर चलती जाए चलती जाए। आपको गीत कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कर ना भूलें। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सोचिए क्या ऐसी जगहें
ऐसी कोई जगह है जहाँ पर इनमें से कोई भी गाड़ी नहीं पहुँच सकती है? हाँ, ऐसी जगह भी है। बच्चे जंगल पार करते हैं। हम गिर के जंगल में रहते हैं। स्कूल पहुँचने के लिए हम घने जंगलों से गुजरना पड़ता है। जंगल में इतना सन्नाटा होता है कि आसपास के कई पक्षियाँ और जानवरों की आवाज़ सुनाई देती है। हम जंगल पार करके स्कूल जाते हैं। आप किन किन पक्षियों और जानवरों को आवाज़ पहचान सकते हैं? तो हम कहेंगे कबूतर, कोयल और शेर, बंदर, कुत्ता, बिल्ली, ये इनकी हम आवाज़ पहचान सकते हैं। आप जंगल से गुजरते वक्त क्या सावधानी रखेंगे? तो हम कहेंगे जंगल से गुजरते वक्त हम सावधानी रखेंगे कि कोई जानवर हमसे कहे तो हमें किसी प्रकार की हानि ना पहुंचा दे, वो हम ध्यान रखेंगे और हम सतर्कता से ही जंगल पार करने की कोशिश करेंगे। आगे देखते हैं पथरीले रास्ता। हम पहाड़ों की चोटियों पर रहते हैं। यहाँ दूर दूर तक ऊबड़ खाबड़ व पथरीले रास्ते हैं। दूसरों को यूं भले ही मुश्किल लगे, हम तो आसानी से ऊपर नीचे आ जा सकते हैं। हम स्कूल भी इन्हीं रास्तों से जाते हैं। जैसे कि आप लोगों को दिख रहा होगा, ये पथरीला रास्ता है जो कि पहाड़ियों से गुजरता है। मेरा नाम निधि है। मैं चौथी कक्षा में पढ़ती हूँ। मैं दूसरों की बच्चों की तरह आसानी से अपने सभी काम नहीं कर पाती, क्योंकि मेरे पैर जन्म से ही काम नहीं करते। पहले मुझे स्कूल तक पहुंचने में बड़ी परेशानी होती थी। मेरी माँ मुझे गोद में उठाकर स्कूल तक पहुंचा ले जाती थी, परंतु अब मैं स्वयं अपनी पहिया वाली कुर्सी यानी व्हील चेयर से स्कूल जाती हूँ, जो मुझे स्कूल की तरफ से मिली है। जो शारीरिक रूप से अपाहिज है, उन्हें कैसी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, पता करके लिखिए। तो हम कहें अपंग लोग होते हैं जो अपने किसी भी कारणवश अपने या तो हाथ या पैरों की वजह से खो देते हैं, या तो जन्म से ही उनका होता है, तो उनको इस कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है कि एक तो पब्लिक की और दूसरी शारीरिक भी और मानसिक भी, दोनों ही प्रताड़नाएँ सहन करनी पड़ती है। ठीक है, अब जानते हैं अंध की बात करें। जो अंधा होता है उसके लिए तो लकड़ी ही सहारा होती है, पर कभी कभी लकड़ी भी धोखा दे जाती है। ठीक है, आगे देखते हैं मुख बधिर कहें तो जो मुंह से बोल नहीं पाता या तो कहें सुन नहीं पाता, उनके लिए भी बहुत बड़ी समस्याएं होती हैं। ठीक है, आगे देखते हैं क्रियाकलाप। आंखों पर पट्टी बांधकर मैदान में घूमिए। क्या महसूस होता है बताइए? आपको आंखों पर पट्टी बांधकर आपको वही महसूस होगा जो कि एक अंधे बच्चे को महसूस होता है, या तो जिसको दिखाई नहीं देता उसको महसूस होता होगा। ऐसे अन्य क्रियाकलाप अपने अध्यापक से जानकर अनुभव कीजिए और बताइए। गुजरात के अलावा अन्य राज्यों में ऐसे रास्ते हैं जो हमारे इलाके में नहीं हैं। आइए पता करें कि वहाँ पर बच्चे किस तरह स्कूल जाते हैं। उड़न खटोला, रोपवे जिसको हम कहते हैं। आप पावागढ़ या अंबाजी गए हैं? वहाँ तलहटी से शिखर के मंदिर तक पहुँचने के लिए उड़न खटोला इस्तेमाल होता है। उड़न खटोला अर्थात एक मजबूत तार के रस्से पर सरकती हुई ट्रॉली, जिसमें बैठकर ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर जा सकते हैं। अपने अध्यापक से इस विषय में कुछ राज्यों में नदी या खाई पार करने के लिए इस तरह के रास्ते इस्तेमाल किए जाते हैं। बच्चे भी स्कूल पहुंचने के लिए इन्हें इस्तेमाल करते हैं। तो हम बात करें, हाँ कर सकते हैं। ये जो नदियाँ पार करके आते हैं उड़न खटोले का इस्तेमाल करके कर सकते हैं, बट एक एक बच्चा ही जा सकता है तो उसमें खर्चा काफ़ी कॉस्टली हो जाता है। तो आप ट्राई कर सकते हैं, कोशिश भी कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आपके अलावा कुछ राज्यों में खूब वर्षा होने से रास्तों पर पानी भर जाता है। उसे पार करने के लिए बांस के पुल का इस्तेमाल किया जाता है। कुछ जगहों पर लकड़ी का पटरा या रस्से का पुल भी इस्तेमाल किया जाता है। रास्ते के घने जंगल, खेत, नदी, पहाड़ या रेगिस्तान से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम सभी संकटों को पार करके स्कूल पहुंचेंगे। आप लोग जानते हो कैसी समस्याओं का इनको सामना करना पड़ता है। स्कूल पहुंचने से आपने कभी कोई परेशानी महसूस की है? तो हम बात कहें कि हाँ, काफ़ी लोगों को महसूस हुआ है, क्योंकि काफ़ी लोगों का स्कूल घर से इतना दूर होता है, या तो किसी प्रकार से जंगलों में, या तो कहें पहाड़ियों में, या तो कहें नदी के उस पार होता है, जो उनको महसूस करना पड़ता है। आइए अलग अलग स्थितियों में चलना सीखें। अपने मित्रों के साथ मैदान में या स्कूल से किसी खुली जगह पर जाइए और दी गई स्थितियों में चलने का अभिनय कीजिए। मैदान की ज़मीन समतल और नर्म है।
मैदान की ज़मीन कांटों से भरी हुई है। मैदान की ज़मीन ऊबड़ खाबड़ एवं पथरीली है। रेगिस्तान है और रेत खूब गर्म है। हर बार चाल में कोई अंतर महसूस होता है। चर्चा की। हाँ, तो हम बात कहें, हाँ बहुत हमें महसूस होता है और प्रेरणा भी होती है। आगे देखते हैं, इस पाठ में बच्चे स्कूल तक पहुंचने के लिए किन किन वाहन का इस्तेमाल करते हैं, वो आपको लिखना है। तो हम बात कर देते हैं यहाँ पे सबसे पहले वैन की, मोटर गाड़ी की, कहें तो नाव की, कहें तो ये ट्रॉली की, और कहें तो किसी प्रकार पतली रास्ते की। वाहनों का इस्तेमाल करने के लिए बोला है तो हम यहाँ पे ट्रॉली लिख सकते हैं, फिर यहाँ पे नाव लिख सकते हैं, रिक्शा लिख सकते हैं, फिर यहाँ पे मोटरसाइकिल लिख सकते हैं, फिर मोटर गाड़ी भी लिख सकते हैं, वैन भी लिख सकते हैं। आपको इसी प्रकार से लिख देना है। आपको भी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलिए। आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ शेयर कीजिए, और ऐसे वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं ऐसे वीडियो हर रोज़ लाता रहता हूँ। और आज का जो क्वेश्चन है उसको भी कमेंट कीजिए, क्या उसका करेक्ट आंसर क्या हो सकता है। ऐसी वीडियो पाने के लिए बने रहिए मेरे चैनल के साथ। थैंक यू एवरीवन।